हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम लोग पाइथन से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे कि पाइथन फ्लैश डेवलपमेंट हो, पाइथन एडवांस प्रोग्रामिंग हो, या फिर कोई हैकिंग ट्यूटोरियल हो पाइथन पे, या फिर कुछ डेटा साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ वन लाइनर्स, कुछ एडवांस, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो कोडिंग्स, जब भी आप पाइथन कोड कर रहे होते हो या कहीं पढ़ रहे होते हो कोड, तो आप एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो कि कुछ लोग एक ही लाइन में सब कुछ कर दे रहे हैं। वो एक लाइन क्या क्या होते हैं, क्या कैसे समझे उसको, कैसे आप भी अपने कोड में उसको यूज़ करो। हम लोग यहाँ समझेंगे पाइथोनिक कोड क्या होता है। पाइथोनिक कोड मतलब कि देर शुड बी ओनली वन ऑब्वियस वे टू डू अ थिंग। मतलब कि एक ही आसान सा, सिंपल सा, एक ही तरीका होना चाहिए पाइथन में जो आप कर रहे हो, उसी को पाइथोनिक कहते हैं, पाइथोनिक कोड। इसमें इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या पाइथोनिक कोड्स आप देख सकते हो फ्यूचर में, या आप देखे हो पहले से। शुरू करते हैं। सबसे पहला वन लाइनर कोड जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यह वन लाइनर कंडीशनल स्टेटमेंट। ये सिंपल है कि जैसे भी आप भाषा में बोलते हो, ये करो, अगर ये हुआ, नहीं तो ये कर दो। तो ये वही बात है। प्रिंट पास इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, एल्स फेल। प्रिंट फेल, सिंपल उसी भाषा में। और मार्क्स यहाँ 10 से इनिशियलाइज कर दिया है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा फेल। एज फेल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वन लाइनर फॉर लूप। पहला तो कंडीशनल स्टेटमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दूसरा कुछ लूप्स करते हैं। तो फॉर लूप को भी हम लोग यहाँ पे एक ही लाइन में कर सकते हैं। एक्स, जहाँ एक्स लूप करो यहाँ से यहाँ तक, एक्स लूप करो यहाँ से यहाँ तक, हिंदी में उसी को यहाँ पे लिखा है एक्स फॉर एक्स इन रेंज 5। तो इसका आउटपुट आएगा 0 से 4 तक। और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स रखना है जिसके अंदर ये लिखना है। इसको लिस्ट कॉम्प्रहेंशन भी कहते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है वन लाइनर ऑल एंड एनी। ठीक है। सो ऑल का मतलब है कि जो भी अंदर वैल्यूज है उसका एंड कर दो, यानी कि एक भी जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, यानी कि एक भी फॉल्स है तो सब सब फॉल्स आएगा। ऑल का मतलब ये है। एनी का मतलब एक भी अगर वन है तो फिर ट्रू आ जाएगा, कि चलो एक भी सही है तो फिर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले फॉल्स आएगा और एक ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो भी है, वन भी है एल में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा इन सबको कंबाइन करके एक अच्छा सा कुछ कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे एक मार्कशीट है जिसमें 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आए हैं, 30, 50, 80, 60। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई फेल है, और फेलिंग मार्क्स है 40। तो ऑल मार्क्स में इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 फॉर मार्क्स इन मार्कशीट। तो हमने सब कंबाइन करके लिखा है। यहाँ पे ऑल भी लिखा, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट भी लिखा है, यहाँ पे फॉर को भी कंबाइन कर दिया। तो अगर इसका मतलब है कि अगर सारे मार्क्स जो है, मार्कशीट के सारे मार्क्स जो है, अगर 40 से ऊपर है तो ट्रू कर दो इस वैल्यू को। और पास्ट पूछ रहे हैं, पास हुआ, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे एक 30 है तो ये फॉल्स आएगा, नहीं है पास। और उसी तरह हम चेक करें किसी में टॉप कियागा, अगर 70 से ऊपर आ गया मार्क्स तो मान लो कि उसने टॉप कर दिया। तो इसी तरह एनी, किसी सब्जेक्ट में कोई भी, एनी वन ऑफ देम अबव 70 है क्या, तो वही है एनी मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 फॉर मार्क्स इन मार्कशीट। हाँ, यहाँ पे एक 80 है तो इसलिए ट्रू आएगा। तो यानी कि टॉपर इन सब्जेक्ट भी ट्रू आएगा, पहला वाला फॉल्स आएगा। Passed equals to false, topper in any subject equals to true. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैप की। मैप भी एक अच्छा चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं, लोग यूज़ करते हैं ताकि वन लाइन में सब कुछ हो जाए। तो ये एक नंबर इनिशलाइज करते हैं, नंबर्स 1 to 5 तक लिस्ट है एक,
और मैप करते हैं एक फंक्शन को डेटा से। तो ठीक है, तो मैप करते हैं एक फंक्शन को वैल्यूज से, ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो एक फंक्शन है ये जो डबल कर देता है बस। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया और यहाँ पे नंबर्स दे दिए, तो मैप किया इस फंक्शन को इससे। तो ये सारे वैल्यूज इसके जो डबल करके आएंगे, यहाँ पे प्रिंट कर दिया डबल। तो इसी को रन करके देख लेते हैं। 2 4 6 8 10, पहले नंबर थे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लिस्ट कॉम्प्रहेंशन पे। ये हमने पहले भी कर चुका है। ये x फॉर x इन रेंज 5, कुछ नहीं है, फॉर वन लाइनर फॉर है, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रहेंशन को समझना होगा हमें। यहाँ पे हम जब स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हैं तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का कहलाता है। इसी तरह जब हम यहाँ पे एक करली ब्रेसेस दे देंगे तो ये सेट कॉम्प्रहेंशन बन जाएगा। और इसी तरह मैं अगर करली ब्रेसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, करली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं ऐसे दे दूँ कुछ लेबल और उसका वैल्यू दे दूँ की वैल्यू पेयर में, तो ये हो गया डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। तो अभी फिलहाल लिस्ट कॉम्प्रहेंशन ही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन हम एक सेट क्रिएट, मतलब कि एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए लिस्ट कॉम्प्रहेंशन हो गया। अगर यहाँ पे करली ब्रेसेस होते तो सेट कॉम्प्रहेंशन सेट क्रिएट करते, नहीं तो डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन होता। तो उसी तरह उसको प्रिंट कर लिया हमने। तो ये प्रिंट किया तो ये आ गया डबल नंबर्स, x की वैल्यू रेंज 5 तक आई और उसके बाद उसका डबल आ गया 0 2 4 6 8। उसी तरह थोड़ा सा और एडवांस लिस्ट कॉम्प्रहेंशन जो हमने पहले ही बताया भी था, कुछ नहीं है, वही चीज़ है, उसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी लगा दिया कि अगर वो इवन नंबर है, इफ x मॉडुलस 2 यानी इक्वल टू 0, यानी कि 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर हुआ और उस इवन नंबर का ही डबल चाहिए मेरे को। तो इस तरह हमने इसको किया, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का एग्जाम्पल लिया। ये काफ़ी यूज़ होता है वन लाइनर प्रोग्राम्स में। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। यहाँ पर इस वीडियो में वही चीज़ कवर है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, मैंने जो देखा है, एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी जो यूज़ करते हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, वो सब जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते उसको नहीं लिया है इस वीडियो में। तो ये लैम्डा भी बहुत यूज़ होता है। तो लैम्डा क्या है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, फंक्शन ही है। बस एक लाइन में फंक्शन दे दिया है, फंक्शन का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस लिखो कि इनपुट क्या है, मतलब पैरामीटर्स क्या है, और लिखो कि रिटर्न क्या करना है, बस। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट है लैम्डा, इनपुट है एक्स, और रिटर्न क्या करना है, एक्स प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस एक्स क्या कुछ भी लिख सकते हो, टू एक्स लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स, ये भी हो सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो फिर उसको हमने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में, ऐड 5 कर दिया, ऐड पैरामीटर में 5 दे दिया, तो इसका डबल 10 आएगा रिजल्ट प्रिंट करके। ओके, उसी तरह उस लैम्डा एक्सप्रेशन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको याद होगा मैप में हमने कैसे यूज़ किया था, मैप करो इस फंक्शन को इन डेटा से, इस वैल्यूज से। तो उसी तरह हम फंक्शन को अब बिना एक लंबा चौड़ा फंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लैम्डा एक्सप्रेशन से हम अनोनिमस फंक्शंस बना सकते हैं। तो ये हमने अनोनिमस फंक्शन बना दिया। यहाँ पे x है इनपुट और रिटर्न कर रहा है x का स्क्वायर, यानी कि x इंटू एक्स। तो यहाँ पे आएगा सब सारे लिस्ट का 2, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16। नेक्स्ट आते हैं जिपिंग्स पे, जिपिंग और अनजिपिंग। जब भी हम दो दो लिस्ट के साथ खेल रहे होते हैं तो फिर उसको अगर मुझे ऐसे मैप करना है, जैसे एलिस का एज है 24, बॉब का एज है 27, चार्ली का एज है 22, ऐसे ऐसे टपल्स में, टपल भी एक डेटा टाइप है, मतलब कि पेयर्स में, मान लो कि पेयर्स में हमको लिखना है एक लिस्ट में, तो जिप कर दो उन्हें। हमको बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हमको दो लूप चला के इन पे फिर उनकी वैल्यूज एक अलग वेरिएबल में डालकर करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिप लिख दो, जिप कर दिया, ये वही कर रहा है।
तो एलिस का आ गया 24 एज, बॉब का आ गया 27, चार्ली का आ गया 22। तो ये नेम्स थे, ये एजेस थे, उनको कंबाइन कर दिया। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिप का। इसमें मैथ स्कोर है, साइंस स्कोर है, उसका एवरेज हम चाहते हैं एक लिस्ट में, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम दो लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें चलाओ, इसका फर्स्ट एलिमेंट लो, इसका फर्स्ट एलिमेंट लो, दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकालो, फिर उसको एक नए वेरिएबल एवरेज में डालो। नहीं, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मैथ्स मार्क्स प्लस साइंस मार्क्स डिवाइडेड बाय 2, जो कि एम और एस क्या है, मैथ्स स्कोर। जिप जिप कर दिया इनको, जिप मैथ्स कोर्स और साइंस कोर्स, ठीक है। और इसको लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से लिस्ट में डाल दिया, तो ये आ गया वेल आंसर। ये है एवरेजेस, ठीक है। अब उसी तरह अनजिप भी होता है। जब पहले से हमने पहले जिप देखा था, अब अगर पहले से हमारे पास एक पेयर्स में गिवन है और उनको अलग अलग दो वैल्यूज में डालना है, दो दो वेरिएबल्स में डालना है, तो अनजिप करेंगे। कुछ नहीं, वैसे ही जिप है, अंदर एक स्टार आ जाता है बस, और एक्स और वाई में चला जाएगा। तो ये आ गया दो लिस्ट। नेक्स्ट आते हैं सॉर्टेड और रिवर्स्ड। कुछ नहीं है, जब भी आपको कोई लिस्ट को सॉर्ट करना है तो सॉर्टेड लिख दो और उसको प्रिंट कर दो, और या फिर एक वेरिएबल में डाल दो। सॉर्टेड बस उसको अपडेट नहीं करता है लिस्ट को, बस उसको सॉर्टेड फॉर्म में दिखा देगा, तो उसको प्रिंट कर लिया हमने। उसको यूज करने के लिए एक वेरिएबल में डाल लेना। उसी तरह रिवर्स्ड, रिवर्स्ड से क्या होता है, ये जो अभी जो एलिमेंट्स जिस पोजीशन में है उसी को हम उल्टा दिखाएंगे। 5 अभी 4 3 2 1 6 ऐसे है, बाद में 5 9 7 6 1 2 ऐसे हो जाएगा, तो रिवर्स्ड हो जाएगा। तो ये आ गया आउटपुट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग देखेंगे जनरेटर एक्सप्रेशंस। जनरेटर एक्सप्रेशंस कैसे यूज करते हैं, वैसे ही जैसे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन यूज करते हैं, बस लास्ट में हमको ये एक पैरेंथेसिस आता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आता। तो जनरेटर एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, क्या फायदा है इनका? कुछ नहीं है, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन की तरह ही होते हैं, बस एक बार में एक ही एलिमेंट रीड होता है। हमको एक ही बार में पूरा लिस्ट नहीं आ जाता कि एक पूरा ऐसा लिस्ट आ गया उसको स्टोर करो मेमोरी पे भारी भारी, नहीं ऐसे नहीं, एक बार में एक ही आएगा। तो देखो कैसे इसको देखें, x इंटू टू फॉर x इन रेंज 5, मतलब कि आंसर आएगा इसका, अगर लिस्ट कॉम्प्रहेंशन होता है तो इसका आंसर आता लिस्ट ऑफ 1,4,6,8, ये आता ना। तो अब हम इसको मेमोरी एफिशिएंट बना दिए जनरेटर्स के थ्रू। तो पहले नेक्स्ट पे लिखने पे आएगा 1, दूसरे नेक्स्ट पे लिखने पे आएगा 4, फिर तीसरे नेक्स्ट पे लिखने पे आएगा 6, ऐसे आएगा 1 बाय 1, 0 2 4, सॉरी 0 2 4, सारे जो मल्टीप्लाइड बाय 2 है वो आ रहे हैं। So 0 into 2 equals to 0, 1 into 2 equals to 2, 2 into 2 equals to 4। सॉरी मैंने थोड़ा शुरुआत में गलत बोला, ये x into 2 है, ये x का स्क्वायर नहीं है जिसमें ऐसे डबल लगते हैं, ये x into 2 है, बस डबल कर दिया है बस, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं जनरेटर्स का। एक और है, यहाँ पे है x स्टार स्टार 2, यानी कि ये है x का स्क्वायर, और इसमें कंडीशन भी डाल दिया लास्ट में x मॉडुलस 2, यानी इवन नंबर्स। तो अगर ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन होता तो क्या वैल्यू आती, इसका वैल्यू आता पहला पहला तो 0 ही आएगा, दूसरा आएगा 1 यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन 1 तो एक ऑड नंबर है, तो आएगा आंसर वो स्किप कर दिया जाएगा। फिर 2 आएगा, 2 का आएगा 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4, फिर 3 एक ऑड नंबर है उसको भी स्किप कर दिया, फिर 4 आया, 4 टू द पावर ऑफ 2 16, तो यहाँ पे आएगा 0 4 16। प्ले करते हैं, सो 0 4 16।
तो ये कैसा था, वैसे ही था, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन की तरह ही है, बस इसमें पैरेंथेसिस डाल दिया तो जनरेटर्स आ गए। इसका फायदा क्या है, वन बाय वन हम देख रहे हैं, मेमोरी एफिशिएंट है। तो इतना ही हमने डिसाइड करना, डिस्कशन करना था। ये सारे पाइथन वन लाइनर्स है, एडवांस प्रोग्रामिंग में कह सकते हैं। इसको जनरली यूज़ करते हैं, जो ऑफन कंफ्यूज होते हैं लोग, इनको देख के डर जाते हैं भाई कि ये पाइथन इतना मुश्किल है क्या, एक ही लाइन में सब कर दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो इन सब कॉन्सेप्ट से आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि कैसे लाइंस को समझे। इनको एक बार टाइप करके भी देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आएगा। थैंक यू।